आगे दो और आएंगे, एचसीएल और विप्रो के नतीजों का इंतजार, फिर परसों इन्फोसिस शाम को नतीजे देगा, फिर शायद एक आपको मौका मिलेगा ये एसेस करने का कि कहां पर ये फिलहाल स्थिति हेड कर रही है, क्या प्रेशर है या फिर कुछ संभलने के चांसेस है। अक्रॉस द बोर्ड हालांकि आज सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। चले फटाफट अब बारी है क्या चल रहा है कि, और आज हमारे साथ सुमित स्टूडियो में है जो आपको बताएंगे ये रीसेंट लिस्टिंग्स में कई सारी न्यूज अपडेट्स आई हैं, बायबैक को लेकर, बोनस को लेकर, कुछ स्प्लिट को लेकर। हो क्या रहा है अभी तो आए मैदान में? मतलब ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन था क्योंकि मैं हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ता हूँ, बताइए, तो उसमें बोनस स्प्लिट इतने मैंने पढ़ लिए। इन्फोसिस 93 से लिस्टेड है, इतने बोनस स्प्लिट दे चुका है। इधर मदरसन सुमी इतने दे चुका है 1993 से अब तक। टीसीएस 2004 से 3 दे चुका है। तो इनकी हिस्ट्री में इतने बोनस आए हैं और ये नई कंपनियों के आने में ही अभी शायद 1 साल नहीं हुआ और बोनस पे बोनस आए जा रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आए तो एक डाइल्यूशन का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आएगा। कुछ गलत सही नहीं है, वो उनके मर्चेंट बैंकर्स का फैसला है या कंपनी का खुद का फैसला है, वो क्यों इतनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, उनका अपना रीजन होगा। लेकिन एक आंकड़े जरूर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे कि जो हाल फिलहाल में कुछ अपडेट होते हुए दिखाई पड़े हैं तमाम आईपीओ के साथ या तमाम रिसेंट लिस्टेड कंपनियों के साथ। पहला नाम है इजी ट्रिप प्लानर का। इस कंपनी ने कल एक घोषणा की थी जिसमें एक शेयर पर 3 बोनस शेयर देने की बातचीत थी और एक शेयर को 2 शेयर में विभाजित करने की बातचीत थी। ये हाल फिलहाल की भाव है, ऊपरी ये बहुत रिसेंटली अच्छा चला था, ऑल टाइम हाई, ईयर हाई से करीब 14-15% नीचे ही सिर्फ कामकाज कर रहा है। ये रीसेंट डेवलपमेंट से पहले क्या हुआ था, दरअसल ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो उस लिस्टिंग से 8 मार्च 2021 के आसपास से लिस्ट हुई थी। उस लिस्टिंग से पहले इसके अंदर कई सारे फेरबदल होते हुए दिखाई पड़े हैं प्री लिस्टिंग से, मतलब क्योंकि आमतौर पे जब प्राइवेटली हेल्ड होती है उससे पहले पब्लिकली होने से पहले अपना इक्विटी डाइल्यूशन करते हैं लोग। लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन का स्केल किस तरह का है वो अब आप देखेंगे। मार्च 2010 में इस कंपनी का राइट इशू आया था, यानी कि 12 साल पहले। फिर 2015 में एक और राइट इशू आया था। ये 2 राइट इशू आए थे, तो ये थोड़ा बहुत इक्विटी डाइल्यूशन था। एक लोन को भी इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट किया था। इस प्लेट को आप फुल पे दिखाई, ज़्यादा बड़ा दिखेगा। इसके अलावा 2018 में कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 56 शेयरों का बोनस दिया था। वो क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइवेटली हेल्ड से पब्लिकली हेल्ड में जा रहे हैं तो इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन होता है, तो 56 शेयरों का बोनस है। फिर 2019 में इन्होंने एक स्प्लिट किया, एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित किया गया, ₹2 की फेस वैल्यू बना दी गई। उसके बाद फिर इन्होंने 2 बोनस शेयर दिए एक बोनस शेयर के ऊपर और फिर हुई लिस्टिंग। यहां लिस्टिंग से पहले तक का ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। अब लिस्टिंग के बाद की स्थिति आपके सामने आएगी जब इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया फरवरी 2022 में और 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने एक शेयर के ऊपर 3 शेयर का बोनस और साथ साथ स्प्लिट की घोषणा कर दी है। तो ये इक्विटी डाइल्यूशन कंपनी ने इतने से समय के अंदर किया। अगर इसको आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो महज 4 साल के अंदर कंपनी ने इतने बोनस, स्प्लिट्स और इक्विटीज डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं। ये उसके सामने इनका मुनाफा है। मुनाफा स्लाइटली बढ़ रहा है, अच्छी बात है कंपनी के लिए, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ रहा है वैसे वैसे इक्विटी डाइल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो मुनाफे का जो फायदा आप पूरा उठा सकते थे इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से, वो शायद थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे इजी माई ट्रिप पे। ऐसे एक नाम आपको नायका भी दिखाई पड़ेगा। 2574 रुपए का शेयर 1200-1300 रुपए की रेंज में आ चुका है। 50% के आसपास अपनी वैल्यू हायर लेवल से इरोड कर चुका, और ये आइडिया वहीं से ही आया था जब इस कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 5 बोनस शेयर का ऐलान किया था। ये लिस्टिंग से पहले 16 जुलाई 2021 के आसपास इन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। 10 की फेस वैल्यू का एक वेयर बनाया गया था। फिर उसके बाद प्री लिस्टिंग के बाद इन्होंने एक बोनस भी आया, 2 बोनस शेयर दिए थे एक बोनस शेयर पर, एक शेयर पर 2 शेयर का बोनस। फिर उसके बाद लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद एक शेयर का 5 शेयर बोनस। तो इस तरह का इक्विटी डाइल्यूशन इनके साथ होता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि महज अगर आप देखेंगे तो 2 साल या 2.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन है। और इस इक्विटी डाइल्यूशन का इम्पैक्ट ये है कि एक समय पर जहां इस कंपनी की ईपीएस करीब 40 रुपए होती थी, वो अब शायद 18 पैसे के आसपास आ गई है। तो विद डाइल्यूशन ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है इसके अंदर। लाइक वाइज तीसरा नाम अगर आप रखना चाहेंगे तो एक नाम है नज़ारा टेक का। इस कंपनी के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत थे, उन्होंने राइट्स बहुत सारे किए, लेकिन इन सबके बीच में जब लिस्टिंग हुई और बोनस स्प्लिट्स आए तो कुछ इस तरह के हैं कि 2017 में कंपनी ने 2 शेयरों को
5 शेयर में स्प्लिट किया, 4 रुपए की फेस वैल्यू तभी बनी थी इसकी, और फिर बोनस दिया 1 शेयर के ऊपर 4 शेयरों का, फिर इसकी लिस्टिंग हुई, फिर 1:1 बोनस दिया। तो इस तरह का डाइल्यूशन यहाँ भी आता हुआ दिखाई पड़ा, और ये कंपनी भी वो बहुत ही अगर आप इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में डालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार मुनाफे और कई बार घाटे में भी गई है, तो इसकी ईपीएस डाइल्यूशन भी काफी अलग तरह का होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये बात समझ में नहीं आती कि या तो पहले आपको इक्विटी साइज नहीं पता था आईपीओ के टाइम पर, या अब इक्विटी साइज को लेकर आप ज्यादा क्लैरिटी ले रहे हैं, लेकिन इतने बड़े डाइल्यूशन के बीच में रिटेल शेयर होल्डर या शेयर होल्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो मतलब जानकार बता पाएंगे किस तरह का इंपैक्ट रहेगा।